गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप आओ, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ आज अपने लर्निंग चैनल का डिस्कशन शुरुआत में फर्स्ट क्लास 2 ट्रेड मिले हैं, उसके बाद भी 2 ट्रेड मिले पर उसमें 10-12 पॉइंट के आसपास ही देखने को मिले। वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और मंडे के लिए हम यहाँ पर बीटीएसटी ले जाने वाले हैं, तो हमें कन्विक्शन चाहिए कि भाई किस आधार पर हम किस लेवल के ऊपर यहां से बीटीएसटी कैरी करके जाएं। ठीक है, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। ओके, चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कल जो हम बीटीएसटी लेकर के गए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कल हमने बीटीएसटी प्लान किया था कि 480-500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ओके, अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और उसकी बेसिस पर हम यहां से बीटीएसटी कैरी करके जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां से एक गैप अप का प्लान करके गए थे और मैंने बोला था कि आईटीएम ऑप्शन में ही लेना है, तो 22,500 का आईटीएम ऑप्शन बनता था, पर मेरे दिमाग में क्या दिखा, मुझे जो दिखा ऑप्शन वो मैं 22,550 ले गया। ठीक है, चलिए 22,550 का अगर मैं ऑप्शन की बात करूंगा तो वो ऑप्शन जो था जो जब मैं लेकर के गया तो 154-55 के आसपास का मैं ऑप्शन लेकर के गया। ठीक है, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई थी, आज इसकी ओपनिंग हम लगभग हमारी ओपनिंग इसकी हुई थी 135-36 के आसपास की ओपनिंग हुई और ओपनिंग टिक लगाते ही 10 सेकंड के अंदर, देखिए जब भी आप बीटीएसटी लेकर के जाएं तो 10 से 15 सेकंड का तो होल्ड करना ही चाहिए। ओके, है ना, और वही चीज़ आज हमें फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त दे गई। 185 वाला जो 155-56 वाला जो ऑप्शन है, शुरुआत में आपको पता होगा, आप जाकर के देखिएगा फर्स्ट क्लास 10 सेकंड के अंदर एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया। ठीक है, 180-81 के आसपास हमने बुक किया, फिर से 30 पॉइंट आज हमने कमाए। ओके, और लास्ट जो बीटीएसटी कैरी करके उसमें भी 30 पॉइंट मिले थे। तो 3-4 दिन से लगातार बीटीएसटी हमारी करेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने मार्केट का सेटअप के आधार पर ले रहे हैं। ठीक है, यूएस मार्केट क्या है ना कि अब जो ट्रम्प का टेंट्रम है, देखिए काफी चीज मैं आपको बता दूं कि यूएस जो मार्केट जो है ना अपना टॉप बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो वहां पर टॉप लग चुका है। ओके, और अपना मार्केट जितना मुझे दिख रहा है कि एक बार को तो बॉटम लग चुका है। हाँ, हो सकता है बॉटम टेस्टिंग एक बार फिर से हो जाए। ठीक है, पर काफ़ी इकोनॉमिस्ट का भी मानना यही है कि भाई यूएस मार्केट अपना टॉप लगा चुके हैं और बाकी कंट्रीज जो अपना बॉटम लगा चुकी है। ओके, यूएस यहाँ से अच्छा चले, यूएस का मार्केट अच्छा चले या ना चले, पर बाकी और मार्केट अच्छा चलेंगे, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। ठीक है, ओके, चलिए तो कल यूएस मार्केट इतना गिरा, नैस्डैक आप जाकर के देखिएगा, मैं आपको यूएस मार्केट एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ। यूएस मार्केट की बात करेंगे तो नैस्डैक आपको पता है कितना गिरा था, नैस्डैक लगभग 2.5% से ऊपर गिरा है। ओके, बहुत ज़्यादा गिरावट है और इसकी वजह से आज अपना निफ्टी आईटी भी डाउन है। पर कहने का मतलब क्या है, पर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, निफ्टी ऊपर है, डाउ जोन्स पे इतना गिरा पर अपना सेंटीमेंट अब मेरे हिसाब से चेंज हो चुका है। ओके, हो सकता है ये कोई एक ट्रैपिंग कर रहे हो एफआईआईस। ओके, तो 3 दिन तक चलती है, 3 दिन से ज़्यादा चल गई और अपना निफ्टी डी हाइस पर क्लोज होने लगा, लोअर लोज और हायर हाइस बनाने लगा, तो ये टेक्सचर को भी बदलेगा। ओके, और 22,800 निकाला तो टेक्सचर दिखने लगेगा कि बदल चुका है। ओके, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वजह से गिफ्ट निफ्टी सुबह रात को अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव था और सुबह धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसके बेसिस पे ही मैंने बोला कि भाई होल्ड कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड, और होल्ड किया। 30 पहले तो 30 पॉइंट ही नेगेटिव खुला। ठीक है, और जो कि आप देखेंगे सुबह जो था 75 पॉइंट, फिर 75 से 60, फिर 60 से 50, फिर 50 से 40 आया और 30 पॉइंट के आसपास आज हमारा प्री ओपनिंग में खुला था। ठीक है, और पहले ही टिक में फायर हो गया। ओके, चलिए तो अब निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी 22,500 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आज हमने किस तरीके का प्लान किया उसको फटाफट से हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर प्लान किया है। देखिए राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा,
अब मैंने एक अपडेट दिया लेवल कि 22,535 के ऊपर आप अपसाइड, पहले 520 लिखा था, फिर उसको मैंने अपडेट किया कि 535 के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। तो 535 को मैं मार्क कर लेता हूँ। 535 जब ये निकाला, ठीक है, देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने बोला है 9:30, तो 9:30 का मतलब है यहाँ इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पर मैंने बोला है, और नेक्स्ट कैंडल में इसने ब्रेक किया और यहीं से टिक मारा है इसने, कहाँ तक का, 22,565 का, ठीक है। इसी टिक में हमें 25 पॉइंट मिल गए। देखिए जब भी बड़ा कैंडल बनता है, ओके, और नेक्स्ट कैंडल अगर उसके हाई के ऊपर चलने लगे तो ठीक है, पर अगर नहीं चलता है तो हम वहां पर बुक करने लगते हैं। तो 25 पॉइंट दिख रहे थे आसपास, 17-20 पॉइंट के आसपास फुल क्वांटिटी को लेकर के निकले, ठीक है। मैंने नीचे लिखा भी कि बार रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। जो मैं अपना सेटअप देखता हूं उसमें हमको बार रिकवरी दिख रही थी, ओके। फिर मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर मैंने दोबारा एक लेवल बोला है कि 22,520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, यहाँ से डाउन साइड नहीं देखना है। 520 के ऊपर यहाँ से हम अपसाइड मूव देखेंगे, और 520, ये देखिए मैंने कितने बजे बोला, 9:46, तो 9:46 इस कैंडल पर बोला है, और अगली कैंडल पर ये टक टक करते हुए क्या जबरदस्त मूव देखे क्या है, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो हमने यहां पर 590 595 के इस कैंडल पे ही हमने बुक कर लिया था, ओके। अच्छा, और उसके बाद देखिए, नहीं, इस कैंडल ये नीचे आया था तब हमने बुक किया था, और फिर हमने दोबारा इसमें प्लान करने का सोचा था कि 22,605 के ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर 605 के ऊपर गया और 625 तक गया, ओके। 10 पॉइंट इसमें भी मिल रहे थे, पर मेरा टारगेट बड़ा होता है, जैसा आपको पता है 10 पॉइंट के लिए मैं नहीं बैठता हूं, 20 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ओके। तो यहां पर मैंने कुछ बुक नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, फिर नीचे आया, फिर हमने यहां पर दोबारा प्लान किया। तो बड़े ट्रेड नहीं हुए, इसलिए मैं आपको राइट हैंड साइड पे पिक नहीं दिखा रहा हूं, ओके। इसके ऊपर फिर हमने यहां से 605 608 के ऊपर प्लान किया था, और इसने फिर मूव दिया यहां पर 635 का 15 पॉइंट इसमें भी देखने को मिले, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी चलना चाहता है, और वहीं अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी नहीं चलना चाहता है। देखिए बैंक निफ्टी अपने डे लो के करीब है ना। तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से अनट्रेडेबल अब इंडेक्स बन चुका है। कल चल रहा था, आज फिर डाउन है, ओके। कुछ भी नहीं कर रहा है। आप देखिए पिछले 3-4 दिन से, 5 तारीख से आप देखिए कुछ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल फंस चुका है। ये ट्रेडेबल इंडेक्स है ही नहीं। इधर एफआईआईज अपना जब बेचना होता है बेचते हैं, जब नहीं बेचना होता है तो नहीं बेचते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर के लिए ये इंडेक्स अब ट्रेडेबल तो नहीं है। किसी आप कोई व्यू नहीं बना सकते कि आज आप उठें तो आप सोचें अपसाइड लेंगे और आज आप उठें तो डाउन साइड लेंगे, ऐसा नहीं। व्यू चलता है, जैसे निफ्टी में एक व्यू चल रहा है। व्यू क्या चल रहा है निफ्टी में, देखिए निफ्टी कल भी स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो कल भी ये चला था और आज भी ये चला है। हाँ, अब वो बैंक्स की वजह से थोड़ा साइडवेज देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए ये भी अगर आप सीखना चाहते हैं, समझ आते हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम प्ले करते हैं, ओके, कैसे मोमेंटम लेवल को पकड़ते हैं, तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी देखिए फिर से एक रिकवरी दिख रही है। निफ्टी फटना तो चाहता है पर बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तभी तो। चलिए अच्छा, अब आपको किस तरीके से प्लान करना है BTST वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कल ग्लोबल मार्केट है, यूएस मार्केट में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, पर अपना गिफ्ट निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। अभी गिरावट क्यों आई, देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। देखिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ये तो इन्होंने कहा कि हम तो अभी मार्केट ही नहीं देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद वो मैंने टैब नहीं खोला है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि कल तो एक वैसे तो उनसे एक पूछा गया क्वेश्चन कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ नॉट, कि आप क्या मार्केट को, जो आपने अभी सुना होगा आपने कि उन्होंने USMCA, आप समझ रहे हैं USMCA इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ने मैक्सिको और कनाडा से एक एग्रीमेंट किया है, तो अभी उस एग्रीमेंट के तहत गुड्स पर, जो भी गुड्स इस एग्रीमेंट के तहत आते हैं US में, ओके, उन पर वो टैक्स नहीं लगाएंगे, पर 2 अप्रैल से टैक्स लगेगा ही लगेगा, ओके। तो मार्केट पहले तो रिकवर करना स्टार्ट किए, ओके, ये न्यूज़ पर, फिर उसके बाद फिर से गिरना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि मार्केट के अल्टीमेटली तो आप टैक्स लगाने ही वाले हैं, तो उस वजह से हम क्यों, मतलब सेंटिमेंट चेंज ही हो गया, ओके। अच्छा, उनसे फिर ये पूछा गया कि क्वेश्चन कि आप ये USMCA पर गुड्स उसने आपने 1 महीना टाल दिया, इस वजह से मार्केट गिर रहे थे, तो इस वजह से तो आपने नहीं टाल दिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके बिहाफ पर क्या कहा कि आई एम नॉट इवन लुकिंग एट द US मार्केट, मैं US मार्केट की तरफ देख ही ना हूँ, स्टॉक मार्केट को देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म में उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म में गिर सकता है पर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देगा, पर वहाँ की ही इकोनॉमिस्ट ये मानते
जानते हैं कि भाई यूएस मार्केट टॉप लगा चुके हैं, अब यहाँ से और नहीं चलने वाले। जो आपको दिख रहा होगा आप जाकर के देखिएगा, डॉलर इंडेक्स लगातार टूट रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस, विच इज़ गुड फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो एक्सेप्ट यूएस। ओके, 104 के नीचे आने की तैयारी हो रही है। और आप क्रूड ऑयल भी देखिए तो 69.7 के आसपास चल रहा है, वो भी लगातार यहाँ से गिर रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर अवर मार्केट। ठीक है, तो इसी वजह से अपना मार्केट चल रहा है यूएस मार्केट गिरने के बावजूद भी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया कि भाई जो यूएस मार्केट को गिरा रहे हैं वो यहाँ पर ग्लोबलिस्ट गिरा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ट्रम्प ब्लेम्स ग्लोबलिस्ट टू द स्टॉक मार्केट सेल ऑफ। ठीक है, अब तो देखिए ये सब तो बोला ही जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अपनी डोमेस्टिक न्यूज़ बहुत तगड़ी आ रही है। देखिए यहाँ पर जो हमारे नए सेबी चेयरमैन आए हैं, ओके, कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि सेबी ओपन टू डिस्कस एंड फर्दर रेशनलाइज रेगुलेशंस फॉर एफपीआई फॉर ईज द ऑपरेशन। ठीक है, तो किसी ने तो यहाँ पर एफआईए से बात करने के बारे में सोचा है। ठीक है, तो अब उनसे बात करने के बाद मतलब वो ओपन हो चुके हैं कि हाँ, अगर आपको कोई हमसे प्रॉब्लम है और कोई चीज़ आपको हमारी पॉलिसी नहीं अच्छी लगती तो प्लीज़ वी आर ओपन फॉर दी ओपन फॉर टॉकिंग। ओके, आप हमसे बात कीजिए, डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसी इम्पैक्ट की वजह से यूएस अपना डोमेस्टिक मार्केट रिकवर किया हो। ओके, अच्छा, और एक और चीज़ है, एक और बड़ी न्यूज़ है, क्या सबको ही पता होगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, संडे को ज़रूर मैच देखेंगे, ज़रूर आप भी देखना। ओके, और चीयर्स फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर बीटीएसटी प्लान करना चाहिए। देखिए निफ्टी पूरी तरीके से स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। ओके, एक बार मैं यहाँ पर फ्यूचर्स और देख लेते हैं। फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स कहीं ना कहीं करेक्ट हुए हैं, बात सही है। फ्यूचर्स अगर मैं सुबह की बात करूँ अच्छा खासा गेन में थे, वहाँ से थोड़ा सा बहुत करेक्ट हुए हैं क्योंकि एक डेटा भी आने वाला है। आपको पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस पर नज़र रहती है। आपको दिखा देता हूँ कि जो डेटा आने वाला है आज वो है यहाँ पर जॉब्स रिपोर्ट का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी फेड चेयरमैन्स की यहाँ पर फेड चेयरमैन मतलब फेड ऑफिशियल्स की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उनके बारे में उनके कमेंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमें किस बिहाफ पर यहाँ पर बीटीएसटी ले जाना चाहिए? देखिए आप बड़े इन्वेस्टर के साथ जाइए, यानी जो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, ओके, और फ्यूचर्स निफ्टी के बाय कर रहे हैं लगातार। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बेटर दिख रही है अगर निफ्टी यहाँ पर क्लोज होता है। ओके, तो इसी बिहाफ पर मैं यहाँ पर प्लान करूँगा कैसे कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,570 के ऊपर होगी तो मैं यहाँ से एक बार को गैप अप ले जाने वाला हूँ, और गैप अप मैं ले जाऊँगा आईटीएम ऑप्शंस के साथ ही। ओके, ओटीएम मत लीजिएगा, आईटीएम में ही जाइए क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है। आईटीएम मतलब आप थोड़ा नीचे ही आइए, ऐसे नहीं कि 550 में ले गए, 500 में ले जाइए, 450 में ले जाइए, 400 में ले जाइए, वो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ओके, अच्छा, और अगर गैप डाउन की बात करेंगे, देखिए गैप डाउन मुझे अभी फिलहाल मार्केट नहीं दिखता है इस लेवल पर। ठीक है, गैप डाउन की अगर बात करेंगे तो निफ्टी को आज के लो को तोड़ना पड़ेगा जो कि कहां पर बनता है 22,470 के नीचे। ओके, अगर इसके नीचे आएगा तब मैं यहाँ पर सोचूंगा कि गैप डाउन ले जाऊं, पर अगर मार्केट की बात करें अभी पौन घंटा है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है निफ्टी का। और वहीं अदर एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, उसमें मैं कुछ भी नहीं ले जाने वाला। ठीक है, चलिए बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी ट्रेड बनता है या फिर कोई किसी चीज़ का मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हम ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।